के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रमोद जी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, आज नए अध्यक्ष के लिए औपचारिक घोषणा हो गई है। इस साल विधानसभा चुनाव है, कितनी मजबूती मिलने वाली है दिलीप जैसे? पूरा देखे नहीं, इतना बड़ा संख्या में लोग आया है, ये अपने आप में ये अभी ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। अध्यक्ष का नॉमिनेशन चुनाव हुआ है, अभी अगर ये ऐलान हो तो गांधी मैदान भर जाएगा। अच्छा, विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है, सत्ता पक्ष के बीजेपी के वहाँ पे विधायक आप लोग इस कार्यक्रम में पहुँच गए। ललित नारायण हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, ललित यादव, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी आ जाइए हमारे साथ। कल राबड़ी जब भी ऑफर दे रही थी। छोड़िए ना, इसी तरह बोलता रहता है लोग। चुनाव में कितनी मजबूती मिलने वाली है एनडीए? इस बार एनडीए 225 सीट लेकर आएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कुमार की लड़ाई में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इस बार जो है 225 सीट लेकर आएंगे। बता दें कि दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली चुनौती है कि विधानसभा चुनाव में कितनी सीट जितवा पाते हैं। सहयोगी राजेश के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ भास्कर कोपटना। आज अपने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी को हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। आज ये संगठन का चुनाव था, संगठन पर्व आज हमारा समाप्त हुआ। हमारा प्रदेश में डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी पार्टी के अध्यक्ष हुए और उनके नेतृत्व में आगे संगठन बढ़ेगा। समापन प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ और 2025 में पूरे बिहार में एनडीए सरकार बनेगी। जबरदस्त जीत के साथ भाजपा, जदयू सभी पांचों पार्टी मिल करके जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है उसका परिणाम में परिवर्तन भी होगा। बिहार में राजद कांग्रेस कल्चर समाप्त होगा। राजद कांग्रेस कल्चर को बिहार नहीं स्वीकार करेगा। निश्चित तौर पर परिवारवाद की जमींदारी बिहार में नहीं चलेगी, स्वीकार कतई नहीं होगा। जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया है, बिहारी को अपमानित किया है, बिहार अब जात की राजनीति नहीं करेगी, जमात की राजनीति करेगी और बिहारी का सम्मान, समृद्धि और विकास ये नारा होगा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। तो जो लोग तरह तरह से भ्रम पैदा करते हैं, आज तो केंद्र के पर्यवेक्षक के तौर पर भी यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में हम लोग 200 के पार जाएंगे और फिर से एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। डॉक्टर दिलीप जायसवाल आज अध्यक्ष बने हैं, बहुत उत्साह है लोगों में और इस बार एनडीए 200 से ज़्यादा सीट जीतेगी। इसके लिए बीजेपी का कार्यकर्ता सेना की तरह तैयार हो गया है, पूरी तैयारी में जुट गई है और इलेक्शन मोड में आ गए हैं। हम लोग तो आरजेडी की तरह थोड़े जो सोए रहते हैं, चुनाव के टाइम में जगते हैं। हम लोग तो एक एक दिन मेहनत करते हैं और यही वजह है कि आज जो माहौल बना है, जो उत्साह है, ऐसा वातावरण साफ दिखाई दे रहा है। आ रही है भाजपा, आ रहा है एनडीए। सरकार कह रहे हैं कि खटारा सरकार 20 साल 15 साल से ऊपर जो गाड़ी होता है वो खटारा हो जाती है। जो सरकार खटारा कह रहे हैं, खट्टर जी ने बोल दिया है कि फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगी। ये बेहतरीन सरकार है, सरकार ने बहुत काम किया है, अगली सरकार बनेगी। उद्योग रोजगार में भी हरियाणा को मैच करेंगे। संगठन की बैठक थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोलने में, कहे कि लोग गाड़ी का दबाव। फिर से दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने, कितने मजबूती मिलेगी विधानसभा चुनाव भी? पूरी मजबूती मिलेगी। दिलीप जायसवाल जमीन के व्यक्ति हैं, लगातार पार्टी के लिए उन्होंने सेवा दी है जाकर के और
हाल के दिनों जब अध्यक्ष बने थे तो पार्टी का काफी विस्तार हुआ है करके, और बिहार में जो उपलब्धि मिल रही है करके संगठन में, तो दिलीप जायसवाल का बहुत बड़ा योगदान जा करके है। हमारी शुभकामना है आने वाला चुनाव जो विधानसभा का है उसमें दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी जा करके और भारी सफलता प्राप्त करेगी। राबड़ी देवी ऑफर कर रही है नीतीश कुमार के कि आ जाइए हमारे साथ। आज देखिए संख्या बल भी कम है आप लोग के साथ, आप लोग यहाँ पे पहुंचे हुए। संख्या हमारी है एनडीए की, सरकार एनडीए की है, आगे भी चलेगी। सांसद प्रदीप जी हमारे साथ हैं। सर, आज नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई विधिवत तौर पे, चुनाव भी सर पर कितनी मजबूती मिलेगी दिलीप जायसवाल को? बहुत मजबूती मिलेगी। दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में संपूर्ण बिहार में भाजपा का ताकत बढ़ेगा और भाजपा संगठित है भी और भी धारदार और ताकतवर बनेगा, और अब की बार 25 में 225 पार होगा। नीतीश कुमार को लगातार अभी बिहार विधानसभा चल रहा है, नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है। राबड़ी देवी कल ऑफर देती हैं, आज ललित यादव हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके, वो ऑफर दे रहे हैं कि आपके पास तो आज बीजेपी वाले दिख नहीं रहे, आ जाइए हमारे साथ। अब देखिए उनका जिह्वा में लार टपक रहा है, इसलिए उनको अब ये तो साबित हो गया ना, जब उनका जनादेश बहुत मजबूत है तेजस्वी यादव, तो काहे नीतीश को ऑफर दे रहा है। इसलिए बिहार की जनता अब विकास के नाम पे वोट करेगी। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है मोदी जी और यहाँ भी नीतीश जी का, इसलिए बिहार में विकास के नाम पे वोट होगा। अब लालटेन की जरूरत है, अब सब किरासन तेलवो नहीं मिलता है, अब तो बिजली बत्ती चला गया गांव गांव, इसलिए कहीं अता पता नहीं है विरोधी का। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। कल बजट पेश हुआ था, बजट को विपक्ष लोग बकवास बता रहे, बजट में कुछ नहीं है। बढ़िया बजट, लालू जी के समय में कितना बजट हुआ करता था, कभी उल्टा के देखा है? इतना बढ़िया बजट जो सबके लिए किया है, और बजट तो ऐतिहासिक है और यह मील का पत्थर साबित होगा। अब 3,17,000 कितना है, 3 लाख से अधिक का है का बजट कभी बिहार में हुआ था पेश, इसीलिए बहुत बढ़िया बजट है। और मिडिल क्लास के लिए, आम जनों के लिए, किसान मजदूर सबके लिए बजट में बढ़िया प्रावधान है। इस बजट से बिहार का उत्थान होगा। बिजली पर तो चर्चा ही नहीं हुई, बिजली और स्वास्थ्य पे, रोजगार पे भी चर्चा नहीं हुई, सिर्फ कुछ शिक्षकों के नियुक्ति के लिए बात बनी है शिक्षा विभाग की। बिल्कुल, और इस सब पर चर्चा हुई है। और बिजली का क्या चर्चा होना, बिजली गाँव गाँव पहुँच गया, घर घर पहुँच गया, अब खेत में जा रहा है। महंगी कहीं नहीं महंगी मिल रही है, ये सब बकवास है। तेजस्वी यादव का कहीं कुछ है नहीं, कोई दम नहीं है, झूठ बोलता है, भ्रम फैलाता है, और इतना भ्रम फैलाया लोकसभा में कि जो है आरक्षण समाप्त हो जाएगा है? और वो क्या कहता है संविधान खतरे में है, क्या परिणाम आया? 4 सीट, 4 को नहीं जीता। इसलिए उनका झूठ का पुल बिहार का जनता जान रही है, उसके बातों में आने वाली नहीं है। अब इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, विकास के नाम पे नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। कल युवा चौपाल करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, युवाओं के साथ बैठक। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, युवा चौपाल करे या बूढ़ा चौपाल करे, क्या फर्क पड़ता है? जानता नहीं है लालू यादव को क्या? जंगल राज नहीं देखा है लोग क्या? फिर बिहार में अपहरण का उद्योग लगाएगा? अब सचमुच उद्योग की जरूरत है, तो अपहरण अब नहीं होना है यहाँ। इसलिए लालू को और लालू के बेटा में क्या फर्क है? सब तो 4 सीटें है, नहीं देख रहे हैं? घटोलेबाज है, सब जेल जाने वाला है। अररिया से सांसद प्रदीप जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि सब लोग जो हैं जेल जाने वाले हैं। लालू यादव के विषय में कौन नहीं जानता है कि लालू यादव क्या है। सहयोगी राजेश के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ 22 को पटना।